जो वोट बात की, तथ्यात्मक बात की राहुल गांधी ने। तथ्यात्मक में सिर्फ हिंदुओं का नाम उसमें है। अरे तो है सिर्फ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुसलमानों का नहीं था। मैं जो आपको लिस्ट दिखाई है उसके बात कर रहा हूँ मैं। क्या आप चाहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियां भागने चाहिए देश से? अरे क्या बात है यार, तुम्हारा चैनल कितनी बढ़िया बातें करता है। उसे इसी हिसाब से भी पूछ लेते, इसी हिसाब से डेटा मांग लिया था कल एक प्रेस वाले ने। हाँ। ये चला देना जो बोल रहा हूँ। हाँ। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने डेटा मांग लिया था। इसी साल जवाब नहीं दे पाए कि आपने कितने बांग्लादेशी ढूंढे, कितने नेपाली ढूंढे, कितने बर्मा के लोग ढूंढे, बताओ कितने लोग ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। एक मिनट, अरे रुको भाई रुको, स्पीड मत पकड़ो। जी जी बोलिए बोलिए। हर बंगाली बोलने वाला जो है तुम्हें बांग्लादेशी दिखाई देता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। उठा करके तुम नहीं, प्रूफ हुआ है इमरान जी, प्रूफ हुआ है। वो बांग्लादेश से दिल्ली के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से। अरे कितने पकड़े गए भाई, कितने भेजे, डिपोर्ट किए, डेटा दो ना, फालतू में जहर नहीं पकड़े जा रहे हैं अभी सारे। अरे यार छोड़ो, डेटा भी देंगे, डेटा भी नहीं इमरान जी, आप चाहते हैं भागे, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भगाओ, इनका फर्जी वोट नाम हटना चाहिए। हाँ तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के, ये इतने बांग्लादेशी घुस के आके कैसे? नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे, इस समय भी हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं। आप अब बोलिए ये बात। बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठियों को बाहर है कहाँ भाई? आप गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए? आपके सहारनपुर से सांसद है, वहां पर भी कई घुसपैठियां हैं। तो पकड़ लो ना आगे, नहीं पकड़ लो। नहीं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाएं? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी है कहाँ? आप तो हर बंगाली बोलने वाले को। सर करोड़ों घुसपैठियों की तो रिपोर्ट है। शीला दीक्षित आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इतने करोड़ घुसपैठिए किसमें है? कितने करोड़ है? कितने करोड़ है भाई? संख्या बहुत है सर। अरे तो है कहाँ वो? सर आप 11 साल हो गए सरकार, 12 साल चलाते हुए, है कहाँ? कितने डिपोर्ट किए बताओ ना, कितने डिपोर्ट किए? सर यही तो कह रहे हैं आप लोग। 12 साल में आप 12 आदमियों को, अरे 12 साल में 12 डिपोर्ट नहीं कर पाए तुम लोग। आप लोग साथ दे रहे हैं सर, बोलिए ना आप। अरे तो आप डिपोर्ट करो ना, जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं सर। मैं भी गुजरात के से भी कई डिपोर्ट किए गए बांग्लादेश, वो जहाज आपने देखा था। कितने लोग डिपोर्ट किया आपने? आपने तो उठा करके अपने लोगों को डिपोर्ट कर दिया था, वो वापस आ रहे, उन्हें नहीं दिखाओगे तुम? सर उनकी बात आप कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं इमरान जी। आप बोलिए ना, कैमरे पे देश आपको सुन रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी रोहिंग्या गरीब लोग हैं ना, असल में दिक्कत क्या है? आपको गरीबों से दिक्कत है, आपको नहीं, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारे देश का यहाँ रहना चाहिए, देश का हिंदू यहाँ रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या वो फर्जी लोग हैं, वो बाहर से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं और क्राइम के अंदर। आप बोलिए एक बार कैमरे पर, देश सुन रहे हैं। मैं बोलता हूँ बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार के बाहर बताइए। तो आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो। पहले आप आइडेंटिफाई करिए, आप किसको आइडेंटिफाई हो रहे हैं सर। अरे सिर्फ मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, दिल्ली पुलिस में मैं कवर करता हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट से पकड़े जा रहे हैं सर। कितने पकड़ लिए? जितने पकड़े बात नहीं बताओगे, जब पकड़े नहीं जा रहे तुमसे तो तुम्हें यही बोलना है। अरे सर पकड़े जा रहे हैं, ऑफिशियल डाटा तो मिल जाएगा ना सर। हो गया, लाओ ना पहले ऑफिशियल डाटा लाओ, उसके बाद बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। चलिए, इमरान मसूद साहब थे सहारनपुर से सांसद, जिनका साफ कहना था बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो उन्होंने नहीं कहा कि देश से बाहर भगाया जाना चाहिए। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी कहा गया है राहुल गांधी को तो 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।